आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 6 कृषि और मृदा, जो कि इस चैप्टर से हर बार सीटेट में क्वेश्चन आता ही है और इस बार भी आएगा। आप अपना बेहतर तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि कृषि क्या है। तो कृषि क्या है, देखिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल उगाता है और साग सब्जियां उगाता है, फूल उगाता है, या फिर उपरोक्त क्रियाओं के साथ साथ पशुओं को भी पालता है। तो यह सभी क्रियाएं जो कृषि है, क्या कहलाती है? ये कृषि कहलाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पॉइंट में बनाया हूँ, बहुत अच्छा से मैं कोशिश किया हूँ कि आपको समझा दें, और ये पीडीएफ मेरे हाथों का बनाया हुआ है और मैं कोशिश किया हूँ कि आपको शॉर्ट में अच्छे तरीके से कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे सकूं। तो देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्वेश्चन आता है कृषि कौन सा प्रक्रिया है, तो कौन सा क्रिया है, तो प्रथम रहता है, द्वितीय रहता है, प्राथमिक रहता है, ये ऑप्शन में दिया रहेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है यह प्राथमिक क्रिया है। क्या है? प्राथमिक क्रिया। अगला पॉइंट देखिए, कृषि पद्धतियाँ क्या है। फसल उगाने के लिए मनुष्य को कई चरण अपनाने पड़ते हैं। इन चरणों को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। इन चरणों को क्या कहते हैं? कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है कि मिट्टी तैयार करना या जुताई, यह क्या होता है, इसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह पद्धति सबसे पहली पद्धति और महत्वपूर्ण, यानी अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धति है। दूसरा पॉइंट है, इस प्रक्रिया में मिट्टी को पोला या भुरभुरा बनाया जाता है ताकि मिट्टी अंदर मौजूद पोषक पदार्थ ऊपर आ जाए और पौधे उनका उपयोग कर अच्छी फसल दे सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्रक्रिया हल या कुदाल से या कल्टीवेटर से किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बुआई। तो बुआई को समझते हैं अच्छी तरीके से। बुआई, मिट्टी में बीज बोने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है। बुआई जो है, मिट्टी बीज बोने की प्रक्रिया बुआई कहलाता है, यानी मिट्टी में बीज बो दिए, वो क्या कहलाया? आपका बुआई कहलाया। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट है, फसल उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगर ये बीज ही नहीं बोएंगे तो क्या फसल होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किसान अच्छी गुणवत्ता और अधिक उपज देने वाली बीज को जैसे औजार या सीड ड्रिल सहायता से बोते हैं। तो बोते कैसे हैं किसान? तो उसके लिए कुछ औजार होता है। ठीक है। तो कुछ औजार जैसे कि आप देखे होंगे, कोई ड्रिल करके बीज को देते हैं, कोई जुताई से देते हैं, तो अनेक प्रकार से उसका बोने का एक औजार होता है, उसके द्वारा बोते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, बीजों के बीच न्यूनतम निश्चित दूरी होना चाहिए। बीज अगर जब बोता है उस समय किसान ये ध्यान रखते हैं कि बीज की जो दूरी है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा? अच्छी उपज होगा, सभी बीजों के समान रूप से सूर्य की प्रकाश पहुंचेगा, पोषक तत्व और पानी मिल सकेगा। ठीक है। अगला समझते हैं पॉइंट है आपका खाद के प्रकार। ठीक है। खाद के प्रकार समझते हैं। खाद के प्रकार जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद। तो इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। तो गोबर की खाद जो है वह क्या है, समझिए। यह जंतुओं के मल मूत्र एवं कूड़े करकट को गला सड़ा कर तैयार किया जाता है। ऐसे खाद को क्या कहते हैं? गोबर की खाद कहते हैं। नेक्स्ट है कंपोस्ट। यह फल सब्जियों के यानी कचरों द्वारा जो तैयार होता है वह क्या होता है? आपका कंपोस्ट कहलाता है। और हरी खाद क्या होता है? जैसे कि देखे होंगे आप लोग कि खेत में मूंग, उड़द का पेड़ जो होता है वो, और कई प्रकार के ऐसे छोटा छोटा पौधा होता है जिसको कि बीज बो दिया जाता है, और खेत में जैसे वो फूलने फलने का उसमें समय होता है, उसको क्या करता है? खेत में उसको क्या करता है? जुताई कर देता है। ठीक है। और उसको कुछ दिन रहने दिया जाता है और फिर वह क्या कंपोस्ट का रूप ले लेता है, और वो बहुत अच्छा खाद के रूप में, यानी वो फसल में बहुत फायदा करता है। उसी खाद को जो है हरी खाद कहा जाता है।
ठीक है, तो इतना ही, तब तक आप देखते रहें सीटेट परिवार यूट्यूब चैनल और अपना बेहतर तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।